सोलन में छत्तीसगढ़ से आए ऑब्जर्वर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा ने शिमला लोकसभा का दौरा किया। उन्होंने हिमाचल के मतदाताओं की नब्ज को टटोला और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से अवगत भी करवाया। वहीं उन्होंने भाजपा पर कई तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे देश की जनता से किए थे वह सभी झूठे निकले। देश में भुखमरी बढ़ रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता केवल राम के गुण गा रहे हैं। कांग्रेस ऑब्जर्वर पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय उन्होंने कहा कि भाजपा का झूठ आज सभी के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि राम के सहारे यह चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता के घरों में राम के मंदिर पहले से ही मौजूद हैं। उन्हीं का वंदन कर वह अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं, लेकिन भाजपा राम का नाम भी चुनावों में भुनाना चाहती है, जिससे देश की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई से निजात दिलाने के लिए देश की जनता ने भाजपा को चुना था, लेकिन आज महंगाई चरम पर है। वहीं उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। आज बेरोजगारों की लंबी कतार देश में खड़ी हो चुकी है। इन सब बातों के चलते देश की जनता का विश्वास भाजपा से टूट चुका, इसलिए इस बार कांग्रेस सरकार का आना तय है। कांग्रेस पार्टी ने हम लोग का ऑब्जर्वर बनाकर यहाँ शिमला भेजा है और हम लोग 3 दिन से यहाँ शिमला में घूम रहे हैं। विकास उपाध्याय जी भी आए हैं, हमारे काउंसलर आकाश तिवारी जी वहाँ से आए हैं। हम लोग सब जनता के बीच में घूम रहे हैं। कई दुकानों में, पान ठेलों में, होटलों में जहाँ जा रहे हैं तो हर व्यक्ति एक ही चीज बोलता है कि अब इनका जो झूठ है वो अब बहुत हो गया। अब हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो इनका झूठ अब मुझे पूरे देश में लोग अब बोलने लग गए हैं। जो मोदी जी एक तरफा बोलते थे, अब मोदी जी के खिलाफ लोग बोलने लगे। आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, उनको ये सब चीज से मतलब नहीं है। और जहाँ तक भगवान की बात है, राम भगवान के भक्त पूरा देश है। राम भगवान के चरणों में हर व्यक्ति घर से प्रणाम करके चरणों में उनके वंदन करके निकलता है, हाथ जोड़कर निकलता है। पार्टी ने 10 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था और किन बातों को लेकर लोकसभा चुनाव में वो जनता के बीच में आए थे, जनता ने विश्वास किया। महंगाई पर बात कही थी, बेरोजगारी पर बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाया जाएगा, महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही थी। लेकिन मैं समझता हूँ 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता महंगाई पर चर्चा नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, किसानों की जो हालात आज पूरे देश में है उस पर कोई चर्चा नहीं। और मैं समझता हूँ जिन मुद्दों को लेकर उन लोगों ने चुनाव लड़ा, 10 साल का एक प्रॉपर समय जनता ने उन पर विश्वास करके दिया। अब जनता वो विश्वास खत्म कर चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जो स्थितियां बनी हैं, जो अलग अलग फेसों के चुनाव के जो परसेप्शन आ रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि अब वो जमीन में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जनता ने उनको विश्वास खत्म कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके के बयानबाजी, उनके बड़े नेता देश को गुमराह करना चाहते हैं। 400 पार तो सपने में होगा। किस प्रकार की स्थिति साउथ में है, किस प्रकार की स्थिति अलग अलग प्रदेशों का जो रुझान आ रहा है, ऐसी स्थिति में 400 स्थिति तो दिखती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा ना, एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। उनको लगता है कि हम झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर सकते हैं। एक बार झूठ बोल कर सत्ता हासिल होती है, 2 बार हो सकती है, बार नहीं हो सकती। जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी राम भगवान को टूल के रूप में उपयोग करती है। लेकिन हम तो आराध्य मानते हैं। राम भगवान के विषय में जो धार्मिक भावनाएं सबकी है, सब उस भावनाओं पर काम करते हैं। लेकिन जब घर की स्थिति आती है,